अब ट्रम्प वर्सेस जेडी, ये क्या मसला साहब? ट्रम्प वर्सेस जेडी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग समीकरण। पीछे जेडी ने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला हो और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल में रहे। वी आर ओके टू लेट ईरान लिव एंड फंक्शन। ये जेडी वेंस ने कहा था। अभी एक ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है जो जेडी की पोजीशन को कंप्लीटली वैलिडेट करता है, मतलब कंप्लीटली निरस्त कर देता, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ट्रम्प कहते हैं कि मेरा नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज ईरान नॉट टू हैव, नेवर टू हैव एंड नेवर एवर टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। बाकी मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक जगह स्थगित करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट कि मेरा ऑब्जेक्टिव उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको खत्म करना, उसको निरस्त करना। तो अब ये जो ट्रम्प और जेडी के पोजिशनों में एक कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्शन आया, ये क्यों आया? देखिए, इसके दो कारण। पहला कारण है कि नो थिंग्स हैव चेंज्ड। दूसरा कारण है ही ट्राइड हिज लक विद जेडी बट इट इज नॉट वर्किंग। और आज एक और चीज जेडी की किस्मत में खराब हो गई है। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम, और इस्लामाबाद मेमोरेंडम का आज एक्सपायरी डेट भी निकल गया। आज सूरज क्या डूबा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी डूब गया। तो अब जेडी को थोड़ा उसका रिपरकशन, थोड़ा उसका बैकलैश लेना पड़ेगा, बिकॉज इस्लामाबाद मेमोरेंडम वाज अ फेलियर व्हिच आई एग्री, व्हिच शुड हैव नॉट बीन डन। तो साहब, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यूजुअली यूएस का प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। ट्रम्प चाहता तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, कुछ और बात बोलता, पर आज उसने कॉन्ट्रडिक्शन कर लिया। कहना मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है भाई, मुझे इनका न्यूक्लियर खत्म करना है। तो बयान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, मेरी प्रायोरिटी में ही नहीं। जबकि जेडी ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमारी नंबर वन प्रायोरिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस चलता रहे, तेल की कीमतें मिड टर्म से के पहले ना बढ़े, ये अमेरिका की प्रायोरिटी। ट्रम्प ने प्रायोरिटीज बदल दी। अगर आपको न्यूक्लियर वाला विकल्प करना, तो उसके लिए आपको कुछ भी, किसी चीज के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी टू एवरी ऑप्शन। सो विल अमेरिकन्स बी रेडी फॉर दैट? विल दे डू? वी डोंट नो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, क्योंकि जो खिलाड़ी है इस चेस मोड में, वो अपनी अपनी पोजीशन में बहुत जल्दी बदल रहे हैं। इसलिए चालें और राजनीति भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। अब आईएसआई का क्रैकडाउन। भाई साहब, एक अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम आज किया है, और अनाउंस उन्होंने किया, शाहजाद भट्टी नेटवर्क। शाहजाद भट्टी नेटवर्क आपके आईएसआई का सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया में था। ये सक्रिय था, और इसमें आज पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से 14 स्टेट्स में रेड मारी गई। 14 स्टेट्स, वन गो। 14 स्टेटों में रेड मार के आपने 253 लोगों को डिटेन कर लिया, 200 लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया, और आपने भारी मात्रा में आईडीज, बॉम्ब मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, बंदूकें, गोलियां एंड सेंसर्स और सम स्पेशलाइज्ड कैमरास फॉर एस्पेनॉज पकड़े हैं। तो ये नेटवर्क 14 स्टेटों में या 15 स्टेटों में फैला था, इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। और ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन अमित शाह जी ने आज करवाया, एकदम वन गो, और पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया। इनके नेपाल से भी लिंक्स हैं, इनके हर जगह से राउट्स हैं, और ये इंडिपेंडेंस डे के दिन भी कुछ बवाल करना चाहते थे, इंक्लूडिंग टारगेटिंग लिंक्स ऑफ बीजेपी लीडर्स, बीजेपी सिंपैथाइजर्स। इनके एजेंडा पे बहुत कुछ था, और आईएसआई ने बहुत पैसा इन पे लगाया था कि ये नेटवर्क जो है ये हमें बहुत फायदा देगा। तो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो विच आई लाइक द पर्सन, देखिए अमित शाह जी बातें बहुत कम करते हैं, ही डजंट टॉक अ लॉट। ये वो आदमी है जो करके दिखाता। 370 की बात करें, मणिपुर की बात करें, आप नक्सल्स की बात करें, आप पीएफआई की बात करें, आप ये शाहजाद भट्टी नेटवर्क की बात करें, एक झटके में खत्म कर देता। अमित शाह डजंट बिलीव इन पीसमील रिएक्शन की, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, आज उसको पकड़ा, नहीं, एक बार में पकड़ो, दबोचो, पूरे नेटवर्क को खत्म करो। इस पे आईएसआई का बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाओ इस नेटवर्क को खड़ा करने में। 14 स्टेटों में साइमल्टेनियसली एक ही जगह कार्रवाई हुई। तो सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को बधाई, सारे होम मिनिस्ट्री को बधाई, हमारे पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ, सीबीआई, एनआईए, जो भी इन्वॉल्व था, सबको बधाई है। क्योंकि ये नेटवर्क का काम था भारतीयों का खून बहाना, भारत में अराजकता लाना, और जब ये आगे पीछे के आपके प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी चलते हैं ना, तो वहां पैसे वैसे पहुंचाने का काम भी नेटवर्कों के थ्रू होता है। तो बिरयानियां भी ये खरीद के देते हैं, ऐसे नहीं, बिरयानी के स्पॉन्सर्स भी ये बन जाते हैं।
तो आज इन नेटवर्क को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है और कहीं ना कहीं आईएसआई का जो सपना था भारत में अराजकता लाने का वो खत्म हो गया। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरेगा, पाकिस्तान क्यों नहीं बदलेगा। ये पाकिस्तान की जो चाल थी इसको खत्म कर दिया गया। अब भी कुछ स्लीपर सेल्स हैं, रोज स्लीपर सेल्स ध्वस्त होते हैं, रोज जिहादी पकड़े जाते हैं, पर बड़ा नेटवर्क नहीं आता तो इसलिए पिक्चर में नहीं आता। साहब मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली दिल्ली में, हमारी दिल्ली में 51 जिहादी पकड़े गए, 51 इन दिल्ली इटसेल्फ। और दिल्ली आप जानते हैं पॉलिटिकल कैपिटल है। मुंबई में आपके जिहादी पकड़े गए, फाइनेंशियल कैपिटल है। तो यानी कि 51 जहादियों का दिल्ली में पकड़ा जाना, 250 में से 51, यानी कि 1/5 जहादी आपके दिल्ली में थे। तो यानी कि दिल्ली में कोई बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट्स थे, कोई बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स इन्हें करने थे, जो फाइनली करे गए हैं, पकड़े गए हैं। और मैं मानता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत अनहोनी होने से अब बच गई है। अब जरा आते हैं MQ-9B, ये क्या कहानी है। देखिए MQ-9B ड्रोन्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जनरल एटॉमिक्स का ड्रोन्स है, ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है। इनका एक ड्रोन 100 से $150 मिलियन का लगभग होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स यू वांट टू बाय। हमने 2-3 साल पहले करीब 31 ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया। $3.1 बिलियन की डील थी, रफली इफ आई रिमेंबर। अब इसमें जो ड्रोन है MQ-9A, जिसे रीपर भी कहते हैं, ये आपके MQ-9A आपने ये हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा, कहीं दुनिया भर के नेटफ्लिक्स पे सीरियल आते हैं उनमें देखा होगा। एंड दे फायर दैट हेल फायर मिसाइल। तो ये अब भी रिपर यूज किया जा रहा है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन के ऊपर, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है अभी, इसराइल ईरान अजरबैजान, इसराइल ईरान अमेरिका, इसमें भी रिपर को यूज किया और बहुत हाई वैल्यू टारगेट्स इससे खत्म किए गए, जैसे कि कासिम सुलेमानी को भी रिपर ने मारा था। अब MQ-9B इज एडवांस फॉर्म ऑफ दैट ड्रोन। MQ-9B उसका एडवांस फॉर्म है। बेसिकली हम इसको स्काई गार्डियन, सी गार्डियन कहते हैं। बेसिकली ये सर्वेलेंस ड्रोन है, ठीक है। ये सर्वेलेंस ड्रोन है, बट इसका कैमरा, इसके सेंसर्स 9A से बहुत एडवांस्ड है। तो इसका एंड्योरेंस, अगर आप इसको एक बार छोड़ेंगे तो ये 40 घंटे आसमान में रहता है, 40 आवर्स। और इट कैन गो अप, टेक अ हाइट ऑफ टू 40,000 फीट, 40,000 फीट तक ऊपर जाता है। तो ये हमारे ड्रोन्स का हमने तक 31 ऑर्डर दे दिया है। इसमें कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं, अगर आप चाहें तो इसको आर्म भी कर सकते हैं, सर्वेलेंस प्लस आर्म। आर्मिंग में इसमें फायरिंग सिस्टम लगेगा, फिर वही हेलफायर मिसाइल्स लगेंगे, और ड्रोन एक बार में 2 मिसाइल चलाता है, एक एक के बाद दूसरा, ताकि कोई बचे ना। तो ये भी आप लगा सकते हो, पर जितना आप इसमें ये आर्मिंग सिस्टम वगैरह लगाओगे तो एंड्योरेंस थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज पेलोड थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये कोई छोटे मोटे अमेजोन पे मिलने वाले ड्रोन नहीं, ये वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन है। इनसे ऊपर टेक्नोलॉजी बस कुछ नहीं आता। दे आर स्टिल, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एंड डिटेक्ट, एंड दे हैव बीन वेरी वेरी फेटल फॉर टेकिंग आउट HVTs, हाई वैल्यू टारगेट्स।